आज हम आपको ले चलते हैं जम्मू के प्रमुख तीर्थ स्थल परमंडल, जो कि जम्मू से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे छोटा काशी और गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत पुराने मंदिर हैं और कहा जाता है कि ये मंदिर 2500 साल पुराने मंदिर हैं। यहाँ के मंदिर से बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं, तो आइए जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। मान्यता है कि परमंडल स्थित गुप्त गंगा में स्नान करने से हरिद्वार के हर की पौड़ी के स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। सदियों से एक प्रथा चली आ रही है। परमंडल में शिव मंदिर के सामने बहने वाली देवकी नदी को गुप्त गंगा कहा गया है, क्योंकि मात्र एक छोटा सा गड्ढा खोदने पर जहां पानी अपने आप आ जाता है। और ये भी मान्यता है कि जिन लोगों का परमंडल में अंतिम संस्कार किया जाता है, उनकी अस्थियां हरिद्वार में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गंगा मैया की ऐसी कृपा इस स्थान पर है कि वह अस्थियां अपने आप ही भूमिहीन होकर गंगा में सम्मिलित हो जाती हैं। इस मंदिर को बनाने वाला राजा बनीदत्त था, जो कश्मीर के अवंतीपुर का राजा था। ये मंदिर उन्होंने बनाया था। इस मंदिर की खासियत है कि मंदिर की जगह में एक शिव कुंड है, जो कि आप शंभु अपने आप कुदरती बना हुआ है, और बीच में नाग देवता की पिंडी है, वो भी कुदरती बनी हुई है, जिसके भीतर आप जितना मर्जी जल चढ़ाएं उसका लेवल उतना रहता है, ना इससे कम होता है और ना इससे ज़्यादा होता है। ये जो मंदिर है, कहते हैं कि ये जगह पहले बिल्कुल जंगल होती थी। यहाँ पर जंगली जानवर ही रहते थे। किसी शिकारी ने देखा कि एक गीदड़ कुंड से पानी पी रहा था। उसने उसी वक्त तीर लगा दिया और उसका सबरूप ये मिला कि वह तीर सीधा गीदड़ के मस्तिष्क में जा लगा और उस समय उसी कुंड में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से शंकर भगवान के स्थान पर उस गीदड़ की गति हो गई। राजा बनीदत्त के घर में उस समय कोई औलाद नहीं थी। उस गीदड़ ने उनके घर में लड़की का जन्म लिया। जो उसके घर में लड़की हुई वह रोती रहती थी, तो उन्होंने बड़े बड़े पंडित ज्योतिष से पूछा कि इसका क्या कारण है। फिर पंडित जी ने टिबड़ा देख के बताया कि पिछले जन्म में यह गीदड़ थी और इसके सिर में तीर लगा है। अगर वह तीर निकल जाए तो ये लड़की ठीक हो जाएगी, वरना ये लड़की ठीक नहीं हो सकती। फिर राजा ने लाख कोशिशों के बाद अपनी सेना उस जगह भेज दी, तो सर वहाँ प्राप्त मिला। उसने देखा कि तीर सच में मस्तिष्क में लगा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने तीर निकाला तो उसका स्वरूप ये मिला कि लड़की ठीक हो गई। फिर राजा ने अपनी लड़की वहाँ लेकर गया और वहाँ पर ये मंदिर बनाया। यहाँ पर 121 मंदिर बने हुए हैं। हर एक मंदिर में एकादशी रुद्र 11 शंकर भगवान की पिंडियाँ बनी हुई हैं। ये कुल 1337 शिवलिंग हैं। अंत में यह भी माना जाता है, यहाँ महाभारत के समय में जब पांडव अपना सब कुछ जुए में कौरवों के आगे हार गए थे, तो उसके बाद उन्हें वनवास सुनाया गया था, और उस वनवास में उन्हें 2 साल अज्ञातवास के रूप में काटना था। और उस अज्ञातवास को काटने के लिए पांडव उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ कुछ समय अपना यहाँ भी बिताया, जिसके प्रमाण उनके द्वारा परमंडल में बनाई गई गुफा के रूप में आज भी मौजूद है। और आप भी
यहाँ आकर इन तीर्थ स्थानों के रहस्य को जानिए।